दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दशहरा है। पूरे देश में दशहरा का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये हमारी आस्था का भी प्रतीक है, हमारी विविधता का भी प्रतीक है, हमारी धार्मिकता का भी प्रतीक है। लेकिन मैं जो आज आपसे दशहरे के अवसर पर बातचीत करना चाह रहा हूं, रूबरू आपसे होना चाह रहा हूं, आप शायद जो मैं कहना चाह रहा हूं उसके बाद शायद आपका भी विचार मेरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, पूरे देश में रावण को बुराई का प्रतीक मानकर उसका हर साल दहन किया जाता है। रावण और उसके पूरे परिवार के पुतलों का दहन इसलिए किया जाता है कि वो बुराई के प्रतीक थे। लेकिन दोस्तों, जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, आज आप जो है बड़ा अलग सोच के साथ उस पर विचार करना कि रावण इतना बुरा नहीं था जितने हम हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि रावण उतना बुरा नहीं था जितने हम हैं। एक मूवी आई थी, हिंदी की पिक्चर आई थी, पता नहीं मुमताज, और तो उसमें रोटी और कपड़ा मकान राजेश खन्ना और मुमताज की थी शायद, उसी में यदि गलती नहीं कर रहा हूं। तो उसमें जो है उसको किसी मुद्दे पर जो है मुमताज को लोग जो पत्थर फेंक रहे थे, मार रहे थे, उसने कोई गलती की थी। तो तब जो है राजेश खन्ना ने एक गाना गाया था कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, ऐसा कुछ गाने के बोल थे। तो मेरा भी इस मुद्दे पर यही कहना है कि रावण का पुतला वही व्यक्ति जलाने का हक रखता है जिसमें वो कमियां ना हो जिसके लिए रावण को जलाया जाता है, उसका पुतला फूंका जाता है और बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि रावण उतना बुरा नहीं था जितने हम हैं। रावण में उतनी बुराइयां नहीं थी आज जितनी हम में हैं। जब रावण से ज्यादा हम में बुराइयां हैं तो हमें हक नहीं जाता कि हम रावण के पुतले फूंकें हर साल। रावण ने क्या गलती की थी? उसकी मात्र इतनी गलती थी कि उसने सीता जी का अपहरण किया था। लेकिन आपको यह भी मालूम है कि रावण ने सीता जी का अपहरण क्यों किया? वो इसलिए किया था कि रावण की जो बहन थी, जो अपने ही राज्य में विचरण कर रही थी अपने रक्षा कर्मियों के साथ, तो वहां पर जो है उसे दो खूबसूरत राजकुमार जैसे मतलब खूबसूरत वो दिखाई दिए, राम और लक्ष्मण। तो उस राजकुमारी शूर्पणखा का जो रावण की बहन थी, उसको वो पसंद आ गए। उसने राम से प्रणय निवेदन किया कि आप हमारे राज्य में विचरण कर रहे हो,
और आप मुझे देखते ही पसंद आ गए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। ये कोई भी राजकुमारी किसी भी खूबसूरत युवक से प्रणय निवेदन कर सकती है जो उसे पसंद आ जाए। तो उसने भी यही किया। लेकिन उस समय आप जानते हैं कि राम ने क्या जवाब दिया? पुरुषोत्तम राम ने क्या जवाब दिया कि मैं तो शादीशुदा हूं, ये लक्ष्मण कुंवारा है, आप उससे बात कर लो यदि वो आपसे शादी करना चाहे तो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। जो भी उनके पास बातचीत हुई या जिरह हुई, उसके बाद लक्ष्मण जी ने कथित रूप से जो रामायण में वर्णन है, जो रामचरितमानस में वर्णन है कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट ली और वो रोती पीटती अपने भाई राजा रावण के पास पहुंची। तो इससे पहले मैं आपको ये और जानकारी देना चाहता हूं जो रामायण में है, रामचरितमानस में है, कि राम ने जो ये कहा, पुरुषोत्तम राम ने जो कहा कि मैं शादीशुदा हूं और सीता ये मेरी पत्नी है, लेकिन शादीशुदा लक्ष्मण भी थे। उर्मिला उनकी पत्नी का नाम था। इसका मतलब पुरुषोत्तम राम ने शूर्पणखा से झूठ बोला और वो लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने एक महिला के, जो राजकुमारी थी उस क्षेत्र की, उस जो उसमें गए हुए थे, श्रीलंका का जो एरिया था वो, तो एक महिला की नाक काट ली। और एक पुरुष द्वारा, एक बलशाली पुरुष द्वारा किसी प्रणय निवेदन पर किसी महिला की नाक काट लेना, वो भी राजकुमारी हो, तो उसको कोई भी राजा या भाई, सामान्य भाई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन की नाक कोई काट ले और वो चुप बैठ जाए, वो कुछ ना कहे। इसी का बदला लेने के लिए रावण ने सीता जी का अपहरण किया था, क्योंकि उनकी बहन जो राजकुमारी थी उसकी नाक काट ली थी। आगे क्या होता है आप जानते हैं। रामलीला हर साल आप देखते हैं कि रावण ने सीता जी को ले जाकर अलग अशोक वाटिका में रखा, बहुत सम्मान के साथ रखा, उन्हें हर तरीके की सुख सुविधा प्रदान की, उनके साथ कोई गलत काम नहीं किया, उनका कोई अपमान नहीं किया, सम्मान के साथ उनके साथ संवाद किया और जो भी उन्होंने कहना था सीता माता से कहा और उन्होंने इनकार कर दिया, तो रावण ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। बस इतना ही रावण का दोष था कि भाई अपनी बहन की नाक कान काटने पर वो जो है उनकी पत्नी को, यानी राम की पत्नी को, सीता जी को उठाकर ले आया था। तो दोस्तों, ये प्रकरण आप सारा जानते हैं। तो लेकिन साथ ही आप ये भी जानते हैं, जहां उसे बुराई का प्रतीक माना जाता है, हमारे वैदिक धर्म में या हमारे जो भी ग्रंथ हैं, हिंदू शब्द तो बाद में आया, अभी जब से इस्लाम आया है या मुस्लिम आक्रांत आए थे, हिंदू शब्द ही मान लेते हैं, प्रचलित है कि रावण प्रकांड पंडित था, विद्वान था और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उसने पूरे भारतवर्ष में लाखों शिव मंदिर बनवाए थे। वो शिव जी का अनन्य भक्त था और शिव जी ने उनकी पूजा से प्रभावित होकर, तपस्या से प्रभावित होकर बहुत सारे वरदान रावण को दिए हुए थे। ये आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, मैं कहने का जो मेरा मतलब है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैंने बताया कि कितना विद्वान था, कितना धार्मिक था, उसने लाखों शिवलिंग बनाए और इतना बलशाली था और इतना आर्थिक रूप से साधन संपन्न था कि उसकी जो राजधानी थी लंका, वो भी सोने की थी। विद्वान भी था, प्रकांड पंडित भी था, धार्मिक भी था
और आर्थिक रूप से बहुत संपन्न भी था। उसने जो है सोने की लंका बनवा रखी थी। अब सवाल पैदा यही होता है कि हम किस नज़रिए से उसको देखें। क्या हम रटे रटाए उन्हीं सिद्धांतों पर चलते रहें, या हम अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं एक और बात बता दूं कि जब रावण मृत्युशैया पर पड़े थे तो श्री राम ने लक्ष्मण को उनके पैरों की तरफ जाकर उनसे ज्ञान लेने की बात कही थी। क्योंकि वो सिर की तरफ चले गए थे, तो राम ने उन्हें समझाया था कि रावण प्रकांड पंडित है और आप उनका सम्मान करना सीखो और उनके पैरों की तरफ खड़े होकर उनसे ज्ञान लो। तब लक्ष्मण ने ऐसा ही किया था। तो दोस्तों, मैं अंतिम दौर में आते हुए फिर पहले वाला ही आपको जो है वो दोहरा रहा हूं मुद्दा कि रावण इतना बुरा नहीं था जितने हम हैं। पहले हम में वो बुराइयां ना हो जिन बुराइयों के लिए हम हर साल रावण का पुतला फूंकते हैं। पहले हम अपने अंदर के रावण को मारें, रावण का मतलब उन बुराइयों को खत्म करें, उसके बाद हिम्मत करें रावण का पुतला जलाने का। आज आप देख रहे हैं कि ना तो हम रावण के जितने विद्वान हैं, ना प्रकांड पंडित हैं, ना धार्मिक हैं। उसने लाखों शिवलिंग पूरे देश में बनवाए, लेकिन जरा अपनी तरफ भी तो हम देखें। जब ये उंगली सामने वाले की तरफ करते, 3 उंगली हमारी तरफ होती, तो रावण के मुकाबले में हम तो बुराइयों के पुतले हैं। आप रोजाना समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पर देखते हो कि कितना व्यभिचार है, समाज में कितनी बुराइयां हैं। वो कौन लोग करते हैं? हम ही सब तो करते हैं। चाहे चोरी है, चाहे डकैती है, चाहे आर्थिक अपराध है, चाहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म है, या आर्थिक अपराध हैं, चाहे मिलावटी दूध बेचना, खाद्य सामग्री बेचना जिससे लोग बीमार होते हैं, या अस्पतालों में जिस तरीके की लूटपाट होती है, गरीबों के साथ उनको लूटा जाता है अस्पतालों में या डॉक्टरों के द्वारा, या जहां भी आम आदमी को इतनी परेशानी होती है कि कोई भी धर्म के अनुसार कार्य संपन्न नहीं करता। पैसा सबके लिए जरूरी है, लेकिन गलत नियति से, किसी के साथ गलत काम करके, किसी के साथ जाति करके, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर धन कमाना भी पाप है। किसी की बहन बेटी की तरफ गलत नजर उठाना, दुष्कर्म करना, महिलाओं के साथ अपराध करना रोजमर्रा की खबरें हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगले साल रावण का पुतला तभी फूंके जब पहले हम अपने अंदर, अपने भीतर के रावण को मार दें, अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर लें। या जो संस्थाएं धार्मिक तौर पर दशहरा का आयोजन करती हैं, कम से कम वो आयोजनकर्ता भी रावण से उच्च दर्जे का चरित्र अपनाएं। कोई भी वो दुष्कर्म ना करते हों, अधर्म का कार्य ना करते हों, चोरी चकारी ना करते हों, बेईमानी ना करते हों, किसी की बहन बेटी को गलत तरीके से ना देखते हों, कोई आर्थिक अपराध ना करते हों, कानून का पालन करते हों, ऐसे लोग ही दशहरा का आयोजन करें और रावण का पुतला फूंकें। वरना जिसमें रावण से ज्यादा बुराइयां हैं, उनको यह हक नहीं जाता कि प्रतिवर्ष इतने प्रकांड पंडित, विद्वान, धार्मिक व्यक्ति को अपमानित किया जाए। बस एक परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, ये मैं आज दशहरे के अवसर पर आप लोगों से कहना चाहता था कि अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कीजिए, अपने चरित्र को महान बनाइए, और जब आप ऐसा कर लें तब हिम्मत जो है
रावण का पुतला फूंकने का करिए। तो दोस्तों, ये मेरा आज का मुद्दा था। दशहरे के अवसर पर जो मेरे मन में बात थी मैंने आपके सामने रखी कि भाई रावण इतना बुरा नहीं था जितने हम हैं। पहले हम अपनी बुराइयों को समाप्त करें, तब कहीं जाकर रावण का पुतला फूंकने का हिम्मत करें। तो दोस्तों, आज की मेरी यही बात थी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।